नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि पीपल का पौधा कहाँ लगाना चाहिए, पीपल में शनिवार के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ में अगर हम लोग दीपक जलाते हैं तो किस चीज़ का जलाना चाहिए और पीपल का पूजा करने का सही समय क्या है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप सभी से तहे दिल से निवेदन करती हूँ कि आप सब उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, बहुत बार देखा जाता है कि हमारे घर में पीपल का पेड़ उग जाता है, आंगन में, बाहर में या कहीं भी अगर आप देखिएगा 3-4 पीपल का पेड़ उग ही जाता है, जिसे बाद में बड़ा होने के बाद हम लोग चाहे तो काट देते हैं, नहीं तो छोटे में ही उखाड़ करके फेंक देते हैं, क्योंकि पीपल का वृक्ष बहुत ही विशाल होता है और अगर किसी भी दीवार में अगर ये पौधा निकल जाए वो धीरे धीरे करके दीवार को फाड़ने भी लगता है। इसलिए हम लोग पीपल का पेड़ उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके घर में पीपल का पेड़ कहीं भी इधर उधर उग गया है तो हमें उसे उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहिए। आप उसे उखाड़ करके और बाहर कहीं पे भी रोप दीजिएगा, इससे अच्छा होता है। क्योंकि पीपल का पेड़ का पत्ता जिस तरीका से आप लोग देखते हैं कि आकार में गणपति जी जैसा लगता है, पीपल में विष्णु भगवान जी का वास होता है, इसलिए हमें कभी भी पीपल का पेड़ उखाड़ करके नहीं फेंकना चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे तो शनिवार के दिन पीपल का पूजा किया जाता है और दूसरे दिन नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप बुधवार को भी पीपल का पेड़ में पूजा करते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा माना गया है। पीपल के पेड़ में बुधवार को पूजा करने का वैसे तो नियम नहीं है, लेकिन इनका पत्ता का आकार अगर आप देखिएगा तो कुछ गणपति जी के जैसा लगता है और गणपति जी का पूजा बुधवार को किया जाता है, इसलिए आप उस दिन पूजा कर सकते हैं। वैसे तो सुबह उठ करके हमें सूर्य उगने से पहले ही पीपल का पूजा कर लेना चाहिए, लेकिन यह बहुत किसी के लिए संभव नहीं होता है। बहुत कोई सूर्य उगने के बाद ही उठते हैं और पूजा करने में उनको विलम्ब हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप अगर सुबह उठ करके स्नान करके पीपल के पेड़ में पूजा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप सुबह सूर्य उगने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको 12 बजे के पहले कर लेना है। ऐसे तो सुबह में ही पीपल का पेड़ का पूजा होना चाहिए। अगर आपसे गलती से नहीं हो पाई तो आप 12 बजे के पहले पूजा करने का पूरा कोशिश कीजिएगा। पीपल के पेड़ में दोस्तों हम लोग जैसे जा कर के जल चढ़ाते हैं, पीला चंदन चढ़ाते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं। आप लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप दीपक जलाते हैं तो पीपल के पत्ता में उसका लौ नहीं लगना चाहिए। ऐसे करने से पत्ता झुलस जाएगा और जिसका बुरा प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। पीपल का पेड़ का वैसे पूजा तो जैसे हम लोग तुलसी माँ का करते हैं वैसे ही होता है, इसमें कोई खास नहीं है। लेकिन पीपल के पेड़ में पीला चंदन लगा करके फूल चढ़ा करके आप लोग उजला फूल जरूर चढ़ाइएगा। पीपल का पेड़ में उजला फूल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और पीपल को शनिवार के दिन पूजा जाता है ज़्यादातर। अगर आप मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके घर में या बाहर है तो भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आंगन में ही पीपल का पेड़ है दोस्तों तो उसे उखाड़िएगा मत, जहाँ कहीं भी हो। अगर वह स्थान स्वच्छ है तो आप उन्हें बढ़ने दीजिएगा, उसी में पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपके तुलसी चौरा में ही पीपल का पेड़ उग गया है तो कोई बात नहीं, आप तुलसी मैया और पीपल दोनों का पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर के बाहर जाते हैं पूजा करने के लिए तो वहाँ पे भी जा करके जिस तरीका से मैं नियम बताई हूँ उसी नियम के अनुसार पूजा कीजिएगा, उसका फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि पीपल के पेड़ में किस चीज का दिया जलाना चाहिए, तिल का, तेल का या घी का। अगर आपके पास मिट्टी का दिया है
तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप आटा का दिया बना करके पीपल के पेड़ में जला सकती हैं। आटा का दिया बना करके उसमें तिल का तेल का एक बाती डाल लीजिएगा और फिर पीपल के पेड़ के आगे जला दीजिएगा। वो पूरा दिन आपका जलेगा भी और किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं आएगी। पीपल में अगर आप जल देने जाते हैं, अगर पौधा छोटा है तो ध्यान रहे कि पौधा के जड़ में ही जल दीजिएगा। ये नहीं कि ऊपर से जल दे दिए, इससे आपको बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पीपल में शनिवार के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो पीपल का कोई कथा भी ज़रूर सुनिएगा। वो कथा सुन करके वहाँ पे प्रसाद में चढ़ाया हुआ जो भी आप चढ़ाते हैं उसका आधा भाग अपने घर ले आइएगा और थोड़ा सा भाग वहीं छोड़ दीजिएगा। अगर पौधा छोटा है तो उसके टहनी में, जड़ के पास टहनी में थोड़ा सा प्रसाद डाल दीजिएगा, अन्यथा आप किसी भी पत्ते पे भी डाल सकते हैं। पीपल में जब भी आप प्रसाद डालें तो ध्यान रहे कि आप अगल बगल में कोई भी पत्ता हो उसी पे चढ़ाइएगा, नीचे मत रखिएगा। अगर आपके पास केला का पत्ता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप केला के ही पत्ता पे चढ़ा दीजिएगा प्रसाद। भोग में आप अक्षत जरूर डालिएगा। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में भी अक्षत का जरूर प्रयोग कीजिएगा। इससे अच्छा माना गया, आपके घर अन्न धन हमेशा भरी रहेगी। भोग में गुड़ डालिएगा, गुड़ के साथ अक्षत डालिएगा, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास तिल का तेल है और तिल भी है तो तिल का तेल से भी आप जला दीजिएगा दिया और तिल थोड़ा सा उनके जड़ में जरूर चढ़ाइएगा। शनिवार के दिन पीपल का पौधा का पूजा होता है और साथ ही साथ शनि देव का भी पूजा होता है। अगर आप किसी मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे शनि देव का भी पूजा जरूर कीजिएगा। जिस तरीका से आप शनि देव को भोग में तिल चढ़ाते हैं, कच्चा चावल चढ़ाते हैं, उसी तरीका से आप पीपल में भी गुड़, तिल, कच्चा चावल चढ़ा करके पूजा कर सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ छोटा है, पौधा है, तो आप पीपल के पत्ता में भी 1-2 जगह पीला चंदन जरूर लगाइएगा। इससे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और यह पौधा पूजा गया है ये भी हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पीपल का पेड़ में आप ध्यान रहे आपका अगरबत्ती हो या दिया हो उसका लौ नहीं लगना चाहिए और इस तरीका से आप पूजा कीजिएगा तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप बुधवार को भी कर सकती हैं और आप शनिवार को भी पूजा कर सकती हैं। तो दोस्तों, यही कुछ खास जानकारी मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई थी। उम्मीद करूंगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप सबसे तहे दिल से निवेदन करूंगी आप सब जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।